जब आपने इंजीनियर होते हैं ना, इंजीनियर वो ऐसे ही होता है जैसे एक हॉर्स है ना, उसके ब्लाइंड्स लगे हुए ऐसे। वो ना सिर्फ देखते हैं टेक्निकल प्रॉब्लम, मैंने टेक्निकल प्रॉब्लम के साथ, अच्छा डेवऑप्स को ये सोल्यूशन लग जाएगा, मैं क्लाउड पे ये कर दूंगा। जैसे ही आप थोड़ा लीडर बनते हो ना, ब्लाइंड्स उतर जाते हैं। कम्युनिकेशन जो है ना एक्सटर्नल स्टेक होल्डर से, ये मेक और ब्रेक है। You could be an average engineer and still be a star स्टार just because कि आपकी external stakeholder communication बहुत बहुत ज़बरदस्त है ना। अच्छी माइंडसेट जो है ना, ये बहुत ट्रिकी चीज़ है। अगर मैं ये सोच के बैठ जाऊंगा कि यार ये बंदे को क्यों मिल रहा है, ये तो बहुत ही डल माइंडसेट है, और ये फिक्स माइंडसेट है, ये आप में नेगेटिविटी डाल देगा। तो विजन के लिए काम करने का फ़ायदा क्या है? विजन के लिए काम करने का फ़ायदा ये है कि आप जल्दी जल्दी जो है ना लैडर पे ऊपर चले जाते हैं। तो सबसे पहले यू सेट कि यार अपने अंदर का आपने कोडर मारना है, यार कोडर किल कर देना है अपने अंदर के। वो किसका क्या मतलब? कोडर ना कहीं ज़िंदा ज़रूर रहता है ठीक है। इंजीनियरिंग करने वाला, लेकिन ये है कि आपने ना उसको बैक साइड पे करना है। अगर तो आप हमारी वीडियोस देखते हैं और आपको इनसे फ़ायदा होता है तो प्लीज़ कंसिडर करें कि आप सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से हमारी वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है और हमारे लिए ईज़ी हो जाता है कि हम ज़्यादा अच्छे और ज़बरदस्त गेस्ट को शो पे ला सकें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द अहमद ज़ुबैर शो। आज की एपिसोड में हम बात करेंगे मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त से जो पहले भी जिनको आप चैनल पे देख चुके हैं। लास्ट टाइम जब मैंने इनको इंटरव्यू किया था उस वक्त ये लीड सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। 3 साल में माशाल्लाह ने बहुत तरक्की कर ली है। अब ये हेड ऑफ़ इंजीनियरिंग बन गए हैं नून में। नून फॉर दोज़ पीपल हू डोंट नो, नून जीसीसी में, यूएई में और इसी मिडल ईस्ट के रीजन में अमेज़न से डायरेक्टली कम्पीट कर रही है। दे हैव गॉट रफली 50% मार्केट शेयर, बाकी 50% मोर और लेस अमेज़न का है। तो आई थिंक ये बड़ी एक्साइटिंग कंपनी है, बड़ी कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम सॉल्व करते होंगे ये। तो उनसे भी बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि हाउ ही क्लाइंब दिस लैडर ऑफ हिज करियर और उसमें क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं और उससे हम क्या सीख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुनीब। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त यार। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। वेलकम। लास्ट टाइम हमने बात की थी 21 में, राइट? 21 में। हाँ ठीक है, उस वक्त अमेज़न का नया नया दुख था हाँ उस बिल्कुल। वक्त। अच्छा ठीक है, सही है यार। आई वांट टू जंप स्ट्रेट इनटू इट। एक इंजीनियर है वो अबव एवरेज कर रहा है या वो एक्सेप्शनल इंजीनियर भी है, वहाँ से लेके दो किस्म के इंजीनियर्स, दो किस्म के फ्यूचर्स होते हैं उनके। एक होता है कि यार वो, हाँ, वो डीप और डीप और डीप टेक्नोलॉजी में जाते रहते हैं और वो एक आर्किटेक्ट तक जाके वहाँ पे प्लेटो कर जाते हैं, ठीक है। और दूसरे साइड पे सेम कैपेबिलिटी के इंजीनियर्स को मैं देखता हूँ और वो लाइक दे गो ऑन टू टेक लीडरशिप पोजीशंस, वो दे लीड लार्ज टीम्स और उनका बड़े से बड़ा इम्पैक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो now that you've made that switch from lead software engineer to head of engineering, so I would say you're in the latter group के जो who's responsible for a lot of things. तो मेरा मेन पॉडकास्ट का मकसद ये है कि हम लाइक व्हाट वर ऑल द थिंग्स दैट यू थिंक के वो कंट्रीब्यूटेड टू दैट, और लाइक क्या क्या किया है सारा जिससे ये आज हम यार इधर ये बैठ के बड़ा गप लगा रहे हैं। इंटरेस्टिंग और टेक्निकल क्वेश्चन है। उसकी रीज़न ये है कि ये ना मेंटल मॉडल आपको चेंज करना पड़ता है थोड़ा सा। जब मैं लीड सॉफ्टवेयर इंजीनियर था नून में स्पेसिफिकली, या उससे पहले वाली कंपनीज़ में, मैं कोशिश करता था कि मेरे से ज़्यादा टेक्निकली स्ट्रांग कोई ना हो। मेरी कोशिश ये होती थी कि जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करना हो ना कॉम्प्लेक्स, वो मेरे थ्रू सॉल्व हो। और ये मेरा मेंटल मॉडल रहता था कि टेक्निकली आई शुड बी लाइक, मेरे से कोई कम्पीट ना कर सके। फिर जब मैं नून में गया और एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी, टोटली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी, मैंने स्टार्ट तो टेक्निकली किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ लग गई कि जो इम्पैक्टफुल काम है ना, वो ज़्यादातर इन लीडरशिप है। उसकी वजह यह है कि अगर मैंने कोई, फॉर एग्जांपल, मैंने कोई प्रिंटिंग सर्विस डिज़ाइन किया जो कि ओवरऑल एक कंपनी यूज़ कर रही है, ठीक है, जो कि मैंने एक कंपनी में डिज़ाइन की थी और हर कोई यूज़ करता था उसको, उसका इम्पैक्ट सिर्फ टेक्निकल पर्सपेक्टिव तक था। आई वॉज नॉट वी वर नॉट मेकिंग एनी मनी, वी वर नॉट सेविंग एनी मनी, ठीक है। इट वॉज जस्ट अ सर्विस कंज्यूम बाय मैनी पीपल इन टेक। वी वर सेविंग सम रिसोर्सेज, येस, ऑन क्लाउड, बट येस, देयर वॉज नो बिगर इम्पैक्ट. Then I started working on ground with operation people. I started to grab their mentality. And when I started to grab their mentality, I find out the impact I can produce as a leader will be way more bigger. But ठीक है, this require a big mental change. ठीक है। तो क्या कॉन्शियस डिसीजन था कि यार अब ठीक है, मैंने बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग कर ली है, मैंने नैरो ग्रोथ नहीं करनी है इंजीनियरिंग में और मैंने वाकई लैटरली हॉरिजॉन्टली ग्रो करना है। यार इसमें वैसे कोई, मैं कहूँगा कि कोई बुरी बात नहीं है कि अगर कोई इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर रहता है अपनी पूरी लाइफ में,
ये भी पाथ है आपके पास। अगर आप गूगल पे देखो तो प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, फिर उसके ऊपर आप SD4, SD5, SD6 आप जा सकते हो, बहुत अच्छी सैलरीज हैं, सब कुछ हैं, ठीक है। लेकिन आपको टेक्निकली आपको ऑन ग्राउंड बड़ी स्ट्रांग रखनी पड़ती है। मैं जहाँ पे टेक्निकली स्ट्रांग था, मैंने कोशिश की कि एक तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई। अपॉर्चुनिटी इस वजह से मिल गई क्योंकि उस टीम में जब मैं गया था तो मेरे साथ मेरा CTO काम कर रहा था और 2-3 और बंदे काम कर रहे थे, ठीक है। फिर मैंने जब क्लोजली जिन जो बंदे ग्राउंड पे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक एक पैकेज लॉस्ट हो गया वेयर हाउस के अंदर। क्विकली बता दो नून का बिजनेस मॉडल क्या है? नून का बिजनेस मॉडल जस्ट आप समझ लें कॉपी है अमेजोन की, ठीक है। लेकिन हम चाह रहे हैं जो नून है ना, क्योंकि वो लोकल बिजनेस है, हम चाहते हैं कि अमेजोन जो है ना उस मार्केट को कैप्चर ना करे। तो वो लोकली जो है ना ये बिजनेस मॉडल जो बिल्ड हुआ था 2017 में, आप समझ लें उससे अब तक जो है ना अमेजोन को हम कम्पीट करते आ रहे हैं। 50-50 ऑलमोस्ट 50-50 मार्केट शेयर है सऊदी में कर लो, UAE में। इवन हम अब डिलीवरी हीरो तलाबात जो UAE में है वो उसको भी कम्पीट कर रहे हैं अपनी ग्रॉसरीज में और मिनट्स में। हमारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है। तो ये बेसिकली नून करता है। इन शॉर्ट आप समझ लें नून के डायरेक्ट कंपेटिटर हैं, नून की कॉपी हैं हम, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी जब मिली तो मैंने यही देखा कि यार टेक्निकली तो आई एम साउंड, ठीक है, टेक्निकली आई एम गुड, आई कैन डू थिंग्स, लेकिन इससे आगे क्या है? इससे आगे क्या है? फिर मैंने जब 1-2 बंदों को ट्रेन करना शुरू किया तो मैंने देखा कि टेक्निकली साउंड होने के साथ ये टास्क थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू बीइंग अ लिटिल टेक्निकल। क्योंकि आपको पता है हर बंदा डिफरेंट है, हर बंदे को ट्रेन करना डिफरेंट है। और जब ये सॉफ्ट स्किल जब आपके अंदर आना शुरू होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, ये ज़्यादा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू टेक्निकल एस्पेक्ट्स। रियली? यस, यस, यस। अच्छा। टेक्निकल एस्पेक्ट आप इंडिविजुअली बैठ के कहीं एक डॉक्यूमेंट पढ़ा, उसको प्रैक्टिस की, आपने सीख लिया। लेकिन हाँ। ह्यूमंस जो हैं वो बहुत बड़ा सैंपल साइज़ है, एवरी ह्यूमन इज़ डिफरेंट। बट ये जो आई थिंक व्हाट यू मीन टू से इज़ कि टेक्निकल का आपको रोड मैप मिल जाएगा, बिल्कुल, आपको एक बिल्कुल। सेट पाथ मिल हुँ, जाएगा कि यार ये चेकलिस्ट पूरी करनी है तो आप हुँ। ये कर लोगे, लेकिन उसमें दूसरे में ऐसे नहीं है। बिल्कुल, ह्यूमंस में आपको ना एक्सपीरियंस से सीखना पड़ता है आहिस्ता-आहिस्ता। फिर आपको कुछ कुछ ऐसे बंदे हैं जिनसे आप रिलेट कर सकते हो, जैसे कि गैरी वी से मैं काफ़ी रिलेट करता हूँ। गैरी वी हो गया, अपना साइमन सिनेक, उस्ताद गैरी ठीक है। वी। लीडरशिप में ये काफ़ी अच्छा, मतलब इन्होंने कुछ किताबें हैं इनकी जिनसे बंदा पढ़ के सीख लेता है। लेकिन जब आप इन चीज़ों को प्रैक्टिकली अप्लाई करते हो ना, फिर आपको पता लगता है कि यार दिस इज़ एक्चुअली बोलने में बड़ा आसान है लेकिन करने में बड़ा मुश्किल है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक सिंपल कॉन्फ्लिक्ट हो जाए आपकी टीम के 2 बंदों के अंदर, आपने किसी की साइड भी नहीं लेनी और दोनों को खुश भी रखना है। ये बड़ा मुश्किल काम है। तो मेक श्योर करना कि सबको जो है ना साथ लेके चलना, आगे-आगे ग्रो करना, मेक श्योर करना, स्टेक होल्डर जो कि एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, इंटरनल स्टेक होल्डर्स हैं, उनको साथ लेके चलना, कम्युनिकेशन अब्रप्टली करना, टाइमली करना, हर चीज़ को मैनेज करना ऑन ट्रैक, ये मुश्किल तो काम है। तो अगर मैं लिस्ट डाउन करूँ कि क्या-क्या स्किल्स हैं व्हिच व्हिच विल मेक यू एलिजिबल फॉर द हेड ऑफ इंजीनियरिंग रोल, तो वो क्या-क्या होंगी? 4, 5, यार 6? सबसे पहले तो आपके अंदर जो है ना, सबसे पहले आपने अपने अंदर से ना कोडर को मार देना है। सबसे पहले कोडर को मारना है। कोडिंग करें, इंजीनियरिंग करें, लेकिन उस प्रोजेक्ट्स में जो कि ना उस वक़्त बहुत क्रिटिकली इम्पोर्टेंट हो। इसके अलावा आपने सेकंड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल्स है, आपने एम्पावर करना है अपनी टीम मेंबर्स को। उन पे ट्रस्ट करना है और उनको एम्पावर करना है। उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देनी है और उनको ऑब्ज़र्व करना है साइलेंटली। आई थिंक ये सबसे मुश्किल काम बहुत यही मुश्किल है, काम राइट? है, ये अच्छा, बहुत मुश्किल ठीक काम है, है, नेक्स्ट। ठीक है। थर्ड आपने ना ट्रस्ट और इंटेग्रिटी बिल्ड करनी है। कैसे अच्छा। बिल्ड करनी है? फॉर एग्जांपल के एक मेरा बंदा जो कि 12 आवर्स अ डे काम कर रहा है, लेकिन आपने देखना है कि 12 आवर्स अ डे काम करते करते वो एक टाइम आ गया कि वो एग्जॉस्ट हो गया। आपने उसे कहना है विदाउट टेलिंग कंपनी, आपने उसे कह देना है कि यार तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लो, अब तुमको इंपॉर्टेंट टास्क ना लेना फॉर अ कपल ऑफ वीक और अ कपल ऑफ डेज, ठीक है। तो इससे आपका ट्रस्ट और इंटेग्रिटी बिल्ड हो जाती है। वो भी कहता है यार मेरा मैनेजर मेरा ख्याल कर रहा है, तो इन फ्यूचर वो भी आपके काम आएगा कि वो जब टाइम आएगा तो वो भी आपके साथ लेके चलेगा। ये हो गई तीसरी, ठीक है। ठीक है। नंबर 4 है आपके एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, जो कि फॉर एग्जांपल बिजनेस से रिलेटेड है। उनके साथ कम्युनिकेशन गैप ख़त्म करना, ठीक है। जैसे कि आपके हो गए ऑपरेशंस के GM हो गए, आपके CEO हो गए, इनके साथ कम्युनिकेशन के गैप ख़त्म करना। जो वो टर्म्स यूज़ कर रहे हैं फाइनेंशियली, P&Ls हो गया, जो भी टर्म्स यूज़ कर उनसे रहे हैं, उनकी ज़ुबान में बात उनकी करनी। उनकी ज़ुबान में बात करना, उनसे छोड़ दोगे टेक्निकली। क्योंकि बंदा जब टेक्निकली होता है ना, जब उनसे बात कर रहा हो तो उसके माइंड में इसका टेक्निकल सोल्यूशन चल रहा होता है। हाँ। ये चीज़ ख़त्म करनी है आपने। आपने उस वक़्त उनके सेंस उनकी टर्म्स में बात करनी है, उनकी टर्म्स सीखनी है, ठीक है? और फिर आपने जो है ना, ये मेक श्योर करना है कि इसको प्रॉपर जो है सीख के फिर इम्प्लीमेंट करना है अपने। ये भी बहुत मुश्किल काम है।
ये भी आसान काम नहीं है, हाँ। ये भी बहुत मुश्किल काम है। फिर लास्ट मैं कहूँगा लास्ट और नॉट लीस्ट आपने बिजनेस टर्म्स में हमेशा सोचना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं हेड ऑफ इंजीनियरिंग हूँ, लेकिन मैं बिजनेस टर्म में क्या सोचता हूँ कि मेरी जो फुलफिलमेंट की डोमेन है ना, इसको मैंने प्रॉफिटेबल किस तरह करना है। अगर सेलर कोई मेरे वेयर हाउस में सामान गंदा भेज रहा है, तो मैं कैसे क्यूसी इसका बेटर करूँ अपने वेयर हाउस में कि ये गंदा सामान पकड़ा जाए और सेल आउट ना हो। तो वो जाएगा फिर रिटर्न होगा रिटर्न उसका, होगा, उसके मैं अलग इस पैसे सेंस में पड़ेंगे। सोचता हूँ। मैं इस सेंस में नहीं सोचता कि यार मेरे डेवऑप्स का सोल्यूशन है, ये आर्किटेक्ट फंस जाएगा, ये मैं ये मैं सर्विस इस तरह डिप्लॉय करूँगा तो ये होगा। मैं इस तरह नहीं सोचता, मैं इस सेंस में सोचता हूँ। फिर इस सेंस को फिर मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ अपने सर्विसेज में या आर्किटेक्ट करता हूँ जो भी। ठीक है, वुड यू से कि कम्युनिकेशन जनरली एक ओवरआर्चिंग थीम भी है इसको बेहतर करने के लिए? लाइक यू सेड कि ना एक्सटर्नल स्टेक होल्डर से कम्युनिकेशन करना, लेकिन इंटरनल जो आपकी टीम मेंबर्स है वगैरह उनसे भी कम्युनिकेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है, राइट? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने ना बड़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन रखनी है अपनी टीम के साथ। और आपने कभी भी ना हीरो नहीं बनना। जब आप लीडर बन जाते हो ना, आप हीरो नहीं बन सकते। हीरो आपने अपनी टीम को बनाना है। जब आप अपनी टीम को हीरो बनाने लग जाते हो ना, ऑटोमेटिकली दे विल स्टार्ट परफॉर्मिंग। ठीक है, आपने कंसिस्टेंट उनके साथ 1-to-1s रखनी है, कंसिस्टेंट उनके साथ फीडबैक लूप रखना है। तो फिर आप फॉर एग्जांपल, मैं नहीं चाहता कि कोई एक टीम की गैदरिंग हो रही है और मेरा सीईओ आके अनाउंस कर दे कि मुनीब ने इज़ लाइक इस ईयर में बहुत आला परफॉर्म किया। मैं ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि वो कहे कि यार फुलफिलमेंट ने बहुत आला परफॉर्म किया। इंडिविजुअल नेम्स में मैं बिलीव नहीं करता, लेकिन मुझे पता है कि इंटरनली मेरी टीम में कौन कौन हीरो हैं। और हर टीम में बी बंदा भी होता है, ए भी होता है, सी भी होता है। ये कंबाइन एफर्ट आपने किस तरह पुट करवानी है, ये आपके ऊपर है। वो किस तरह पुट करवाते हैं कि आप अपने सी प्लेयर को ऐसी चीज़ों में डालते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उसको ग्रूम कट के लेके आते हैं बी कैटेगरी तरफ। पहले उसे स्लो प्रोजेक्ट्स में डालते हैं, फिर उसे फास्ट प्रोजेक्ट्स में डालते हैं, फिर उसे टेक्निकली साउंड प्रोजेक्ट्स में डालते हैं। आहिस्ता आहिस्ता बी से फिर ए कैटेगरी की तरफ लेके आते हैं, क्योंकि ऐसा आइडियली ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपकी टीम में सारे ए प्लेयर हो। ठीक है, वुड यू से कि इनिशिएटिव लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर? जो मेरा मॉडल है ना, मेंटल मॉडल लीड करने का, वो है पुल मॉडल। मैं किसी को जाके ये नहीं कहता तुम मेरे साथ 1-to-1 कर लो। मैं किसी को जाके ये नहीं कहता कि यार तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। मैं बस ये कहता हूँ अगर किसी को टीम में प्रॉब्लम है मेरे पास हो। मैं चाहता हूँ कि मुझे लोग पुल करें। ठीक है, तो जो बंदा पुल करता है ना, बहुत ज़्यादा किसी को पुल करता है, ठीक है, तो होता ये है कि वो सीखता बहुत ज़्यादा है। इस तरह के फॉर एग्जांपल मेरा एक जूनियर है, मेरे से काम कर रहा है, वो मेरे से जनरली पुल कर लेगा, मुझे ना इशू आ रहा है इस चीज़ के अंदर। ठीक है, मुझे 1-to-1 करनी है, मेरा ये इशू है, मेरा फ्रंट एंड के साथ कन्फ्लिक्ट हो गया। ठीक है, मैं जनरली जो है ना पुश मॉडल पे बिलीव नहीं करता। पुश मॉडल जो है ना बड़ा हेक्टिक है। हाँ। अगर मैं हर 2 वीक्स की 1-to-1 रख लूँ, बात करने को कुछ हो ना, ठीक है, मैं पुल मॉडल पे बिलीव रखता हूँ। एवरी मंथ मैं पूछ लेता हूँ एक दफ़ा कि यार किसी को कोई मीटिंग की ज़रूरत है, देयर आर स्लॉट्स अवेलेबल, यू कैन बुक इट। ओके, तो पुल मॉडल में ये होता है कि आपको पता लग जाता है कि आपके फ्यूचर के लीडर्स भी कौन है, जो ज़्यादा पुल कर रहे हैं, जो जो ज़्यादा पुल कॉन्शियस है कर अपनी रहे हैं, ग्रोथ के बारे में कॉन्शियस वगैरह। अपनी दैट्स ग्रोथ। ग्रेट। मैं इनिशिएटिव का इन टर्म्स ऑफ ये सोच रहा था कि लेट्स से यू आर द हेड ऑफ इंजीनियरिंग, तो एज यू सेड कि बिजनेस थिंकिंग करनी है, बिजनेस की टर्म्स में सोचना है, तो फिर नए प्रोजेक्ट्स भी इनिशिएट करना इज ऑल्सो योर काइंड ऑफ इट्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ना? इट्स नॉट काइंड ऑफ डायरेक्टली माई रोल, लेकिन मैं प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई ज़रूर कर देता हूँ। या मैं प्रॉब्लम्स इस तरह आइडेंटिफाई कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल के हमारे फाइनेंस में ये इशू है, तो सेलर्स बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट क्रिएट कर रहे हैं जिसकी वजह से ये लूप होल आ रहा है। ठीक है, इसको कैसे हमें सॉल्व करना चाहिए, मैं प्रॉब्लम आइडेंटिफाई लाजमी कर देता हूँ। फिर देन आई पुश दैट प्रॉब्लम टू प्रोडक्ट। ठीक है। देन प्रोडक्ट ड्राफ्ट समथिंग विच इज़ रियली रियली स्वीट एंड देन वी प्रेजेंट। ओके, तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना इज ऑल्सो माई जॉब। और अगर इनिशिएटिव नहीं होगा तो तुम कहोगे कुछ यार भी नहीं ठीक है, होगा। मेरा काम तो है, जो प्रोडक्ट ने कहा था वो बना देता हूँ, वो बना दिया, डिलीवर कर दिया, तो फिर ये बहुत आसान काम है, मतलब आप जाओ कंपनी में, कुछ ना सोचो, जो मिला प्रोडक्ट से रिक्वायरमेंट बना दो, इंजीनियर कर दो और आगे चलो। ठीक है, ये कितनी देर तक चल सकता है? ये चल सकता है। यार देखो, कंपनी में ना, अगर आपकी कंपनी में 70 बंदे हैं ना, 70 बंदे हैं, मुझे आप ना कंपनी में 2 वीक्स दो, मैं बता दूंगा आपको कि कौन सा बंदा वीएन के लिए काम कर रहा है और कौन सा बंदा वर्क के लिए काम कर रहा है। अच्छा, इसको जूम करो इस पे ठीक है, ज़रा, ये क्या होता है? जो बंदा वर्क के लिए काम कर रहा होता विराट कोहली वाली वाइब्स आ रही है मुझे। अच्छा। है, ये यार ये तकरीबन मिलती जुलती बात है। वर्क हाँ। के लिए वही बंदा काम करता है जो कि कहता है यार 9 to 5 क्लॉक करना है, मेरी ये मैंने आना है, मुझे ये टास्क असाइन हो जीरा पे, मैंने ये टास्क उठाने हैं, करने हैं, मैंने टास्क करके ख़त्म करने हैं, अगला टास्क उठाना है, करना है, ख़त्म करना है। ठीक है, ये होते हैं वर्क वाले बंदे। ये जितना ज़्यादा काम करेंगे इनको इंक्रीमेंट भी उतना ज़्यादा मिलेगा।
ठीक है, ये अगर 12 घंटे काम करेंगे तो इनकी जो नापी जाएगी ना परफॉर्मेंस, वो नापी जाएगी कि यार इसने कितना ज़्यादा काम किया, कितने ज़्यादा आवर्स पुट आवर्स पुट किए हैं। सेकंड है वीएन वाले ये है कि यार अहमद ज़ुबैर है ना, उसका वीएन ये है कि हमने मार्केटिंग को इस तरह ग्रो करना है, मैं इसमें हेल्प आउट किस तरह कर सकता हूँ, मैं इसको कैसी एक प्रोडक्ट बना सकता हूँ, मैं चैट जीपीटी यूज़ कर सकता हूँ। अच्छा, हम मार्केटिंग में आजकल कौन से टूल्स आ गए, अच्छा टिकटॉक में ये नया एल्गोरिदम है, लेट्स ट्राई दिस। मैं इंजीनियर हूँ बट आई एम गिविंग यू अ फीडबैक बिकॉज आई थिंक लाइक वीएन ऑफ कोजेंट लैब्स इज अलाइनिंग विद माई वीएन। राइट। ठीक है, तो इसी तरह मैं भी सोचता हूँ कि यार मैंने नून को जो है ना, मैंने तब छोड़ना जब मेरी फुलफिलमेंट की डोमेन जो है ना प्रॉफिटेबल हो जाए। ठीक है, तो उस तरह जो है ना मेरा वीएन अलाइन हो जाता है। ठीक है। मैं सिर्फ अपने बिजनेस के बारे में सोचता हूँ कि मैं नून से अपने आप को सेपरेट समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि फुलफिलमेंट एक अलग बिजनेस है, बिजनेस मॉडल है नून का, और इसमें वेयर हाउसिंग के रेंट से लेके स्टाफ की सैलरीज, कॉन्ट्रैक्ट, सब चीज़ों के बारे में सोचता हूँ कि यार ये सब चीज़ें कॉमुलेट होकर मेरा एक्सपेंस बनता है। जो कि एक इंजीनियर की बिल्कुल भी जॉब नहीं बिल्कुल है। जॉब नहीं है, हाँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब ये चीज़ प्रॉफिटेबल हो जाए ना, फिर मैं जाके छोड़ूँ, फिर मेरे लिए एक स्वीट स्पॉट होगा यार। अच्छा, इसने टेक्निकली चीज़ें इतनी बिल्ड कर दी, इतनी साउंड कर दी कि हमें ये स्टाफ जो है, जो बैठा, जो मैनुअल शीट्स पे काम कर रहे हैं, ख़त्म हो गए। ठीक है, तो विजन के लिए काम करने का फ़ायदा क्या है? वीएन के लिए काम करने का फ़ायदा ये है कि आप जल्दी जल्दी जो है ना लैडर पे ऊपर चले जाते हो। उसका फ़ायदा ये है क्योंकि देखो, 5 साल के बाद ना कोई भी इंजीनियर अगर अच्छा कोडर है, इंजीनियर है, 5 साल के बाद मैं और आप कोड करेंगे ना पाइथन के अंदर, आप मुझे भी सेम प्रॉब्लम तो मैं भी सेम प्रॉब्लम करता हूँ, मोस्ट प्रोबेबली 90% हमारा सोल्यूशन एक जैसा मैच कर जाएगा। उसकी वजह ये है कि हमने एक ही वर्क थ्रू के पाथ से आए हैं। ठीक है, और हमने अच्छी मेहनत की है, लेकिन अब इंजीनियरिंग के आगे क्या करना है। ठीक है, अगर आपने एक कंपनी के अंदर ग्रो करना है ना, अगर आपने तो जंप करना है, हॉप टू हॉप करना है, विच इज़ फाइन, आप करते जाएंगे, लेकिन आपने एक कंपनी के अंदर अगर ऊपर हाईली लैडर पे जाना है ना, वीपी लेवल, सीटीओ लेवल तक, तो आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। और अगर आपने जल्दी जाना है तो उतनी जल्दी करनी पड़ेंगी, आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, डर्टी करने पड़ेंगे हैंड्स, आपको ऑपरेशंस में जाके देखना पड़ेगा सामान किस तरह फेंकते हैं, सामान किस तरह उठाते हैं, ऑपरेशन किस तरह मैनेज करता है, कौन किधर चोरी करता है, कौन नहीं करता, आपको देखना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग। और आई वुड से कि 5 साल वाली जो आपने एग्जांपल दिया है उसमें 5 साल बाद इट इज़ ओनली अप टू के तो अगर अगर 2 लोग 5 साल एक्सपीरियंस किए हैं और वो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स हैं ना, तो फिर बस यही है कि कौन ज़्यादा टाइम पुट इन करता है, वो उसको ज़्यादा इंक्रीमेंट मिल बिल्कुल जाएगा, दूसरे को कम मिलेगा, बिल्कुल या कौन बिल्कुल। ज़्यादा एफर्ट पुट इन करता है। और उसकी इट इज़ देयर इज़ अ सीलिंग टू इट, राइट? कि आप 10 घंटे 12 घंटे ज़्यादा एट अ स्ट्रेच नहीं 1 कर महीने से सकते, ज़्यादा काम कर नहीं भी कर नहीं सकते, सकते। बिल्कुल। ठीक है, सही है, ओके। अच्छा, तो यू टोल्ड मी 6 टू 7 थिंग्स, ठीक हम्म, है? हम इनको एक-एक करके ज़ूम इन करते हम्म। हैं। तो सबसे पहले यू सेड कि यार अपने अंदर आपने कोडर मारना है। यार कोडर को किल कर देना है अपने अंदर के, वो किसका क्या मतलब है? यार कोडर जो है ना, वैसे ना अगर मैं अपने आप से क्वेश्चन पूछूं ना, कोडर मरता नहीं है। कोडर ना कहीं जिंदा जरूर रहता है, ठीक है, इंजीनियरिंग करने वाला, लेकिन ये है कि आपने ना उसको बैक साइड पे कर देना है, गला थोड़ा-सा घोंट दें। उसका थोड़ा सा गला घोंट देना। हुँ, आपने ना ये करना है कि ना, फॉर एग्जांपल जैसे मैं अपनी एग्जांपल लेता हूँ, मुझे ना कोडिंग का बहुत शौक था, मतलब यार मुझे हार्ड से हार्ड सोल्यूशन दे दो, प्रॉब्लम्स दे दो, डेवऑप्स करना है, जो करना है करा लो, मुझे ना ये चीज़ें करने का बहुत शौक था। फिर जब आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने देखा ना कि यार ऊपर जाने का या बेहतर साउंड ग्रिप करने का बिजनेस को तरीका डिफरेंट है, तो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स में काम करना शुरू कर दिया। फिर मैं सेकंड मैंने क्या किया कि मैंने टीम बिल्ड करना शुरू की, फिर मैंने पीआर रिव्यूज़ तक आ गया, पीआर रिव्यूज़ तक आ गया, डेटाबेस डिज़ाइन तक आ गया, सिस्टम डिज़ाइन तक आ गया। फिर जब मैंने लीडर्स अपने तैयार कर लिए, मतलब जो अच्छा ये लीड कर सकते हैं, फिर मैं निकल आया सिस्टम डिज़ाइन से भी। अब मैं सिर्फ वो चीज़ें देखता हूँ जो कि बिज़नेस को बहुत क्रिटिकल इम्पैक्ट करती हैं। मतलब फाइनेंस हो गया, मतलब हमने सैलर को पे आउट करना है $500,000, लेकिन पे कर दिया $25,000। ये चीज़ बहुत क्रिटिकल है बिजनेस के लिए, ये चीज़ें मैं बहुत खुद देखता हूँ। इसके अलावा एक ऐसी कोई इंडिविजुअल प्रोजेक्ट हो जो कि जिसका ओवरऑल कंपनी वाइड इम्पैक्ट हो। ठीक है, जैसे कि हम रिसेंटली एक प्लेटफॉर्म को सर्विस बिल्ड कर रहे थे, तो उसमें मैं थोड़ा सा इन्वॉल्व हुआ कि मैं देखूं कि हम सही बिल्ड कर रहे हैं, सही डायरेक्शन में बिल्ड कर रहे हैं कि नहीं बिल्ड कर रहे हैं। तो और टाइम टू टाइम वैसे मैं कह सकता हूँ कि एवरी मंथली और बाय वीकली मैं थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर भी देता हूँ कोडिंग में। तो ये ऐसा नहीं है कि कोडर 100% मारना है, लेकिन आपने अपनी कोडर की मेंटालिटी बदलनी। कोडिंग तो आप करते हैं, कोई मसला नहीं है, आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लें। आप इंटरव्यू जब करते हैं किसी का, तो वो भी एक तरह की कोडिंग एक्सरसाइज ही है आपकी। ठीक हुँ, है, तो वैसे तो अब जनरली मैं इंटरव्यू नहीं करता, लेकिन वो भी एक कोडिंग एक्सरसाइज है।
लेकिन मेरा मानना यह कोडर मरता नहीं है, लेकिन कोडर को बैक सीट पे तो बैठा आपने उसको देना, बैक सीट पे इसलिए बिठाना है ताकि आपके पास टाइम हो बाकी ज़्यादा चीज़ें हाई करना। इम्पैक्ट चीज़ें करने का। बिल्कुल। अब देखो हायरिंग करनी है, नए टैलेंट को हम्म, लेके आना है, नए टैलेंट को ग्रूम करना है, हमारा केक प्रोग्राम है, उसमें तवज्जो देनी है। फिर 6-7 स्क्वाड्स हैं, उनको देखना है। फिर इसके अलावा एक्सटर्नल इंटरनल स्टेक होल्डर से मीटिंग्स हैं, ये सारे काम तो नहीं ना हो सकते। तो कोडर को बिठाना है बैक सीट पे। आप एक दिन, मेरे ख्याल से एक दिन निकाल लें वीक में, या 2 दिन निकाल लें, चलें एक दिन मैक्सिमम मैं कहूँगा निकाल लें। उस दिन आप कोडिंग कर लें, उस दिन आप मीटिंग को कर दें सारा बिजी। उस दिन आप कर लें, अच्छा यार मैं आज पीआर रिव्यू करूँगा, मैं देखूँगा इसका सिस्टम डिज़ाइन ठीक है कि नहीं, मैं कुछ अपना लर्न कर लूँगा। अगर मुझे बहुत ज़्यादा ग्रिट हो रही है कि यार मैंने थोड़ा सा लर्न करना है, तो आप ऐसे करें। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है एम्पावर योर टीम मेंबर्स। टीम मेंबर्स को एम्पावर कैसे करें और ये करना क्यों इम्पोर्टेंट है? यार टीम मेंबर को एम्पावर नहीं ना करेंगे तो आप माइक्रो मैनेजर बन जाएंगे, या फिर आप अपने ऊपर सारा बोझ ले लेंगे? सारा बोझ ले लेंगे। क्योंकि जब आप अपने ऊपर बोझ लेंगे ना, फिर आप पे प्रेशर आएगा, आप लाजमी माइक्रो मैनेजमेंट कर देंगे। ठीक है, हाँ, ये डाउन साइड है आपकी बैड मैनेजमेंट पे। अगर आपने क्या करना है, आपने ना अपने कोशिश करनी है कि जब आप लीडर बनते हैं ना, आप लीडर का मकसद ये नहीं होता कि वो आए और सारे काम कर जाए, नहीं। लीडर का मकसद होता है सिर्फ, आप जैसे क्लासरूम है, क्लासरूम में सारे बच्चे आगे बैठे हैं, लीडर पीछे बैठा होता है। लीडर ने पीछे बैठ के ऑब्जर्व करना है कि मेरा कौन सा बच्चा जो है ना लीडर बनने के काबिल है, कौन सा बच्चा जो है ना टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है। आपने बैक सीट पर बैठ के देखना है, आपने सवाल जवाब पूछने हैं, लेकिन आपने हीरो नहीं बनना कि मैं हर टीचर सवाल पूछ रहा है तो मैंने हाथ खड़ा कर दिया, नहीं। आपने उनको करने देना है और फिर ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करते करते उनको मेंटर करना है, एवरी 2 वीक्स 3 वीक्स उनको मेंटर करना है, उनको अपने साथ लेके चलना है। जब आप इस तरह करते हो ना, तो होता ये है कि आपके ना शोल्डर से ना थोड़ा सा बर्डन उतर जाता है। जैसे कि मैं कोई पर्टिकुलर स्क्वाड्स हैं, उनके मेरे ऐसे लीडर हैं जिनके मैं सिस्टम डिज़ाइन, डेटाबेस डिज़ाइन में भी नहीं जाता, क्योंकि मुझे पता है कि दे आर गुड इनफ। मैंने उनको एम्पावर कर दिया, दे विल डू बाय देमसेल्फ, और दे विल डू। और जब मैं अपना डेटाबेस डिज़ाइन करूँगा, एंड व्हेन दे विल डिज़ाइन देयर डेटाबेस, इट विल बी सेम। तो मेरे जाने की ज़रूरत नहीं है, जब तक आप एम्पावर नहीं करेंगे आपको पता ही नहीं पता ही नहीं चलेगा, ना चलेगा, ही उनके पास कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस भी यार नहीं आई है। थिंक ये तो सबसे सबसे मुश्किल चीज़ है, राइट? कि आपको लगता है कि यार जिस जिस केयर से मैं कोड लिखता हूँ या मैं इंजीनियरिंग प्रॉब्लम हम्म, सॉल्व करता हूँ ना, उस तरह का तो दुनिया में कोई और है ही नहीं मेरे अलावा। हम्म, यार स्टार्ट में तो बहुत मुश्किल होता है, राइट? यार मैं टू बी ऑनेस्ट आपको बात बताऊँ, मैंने ना जब से यूए गया हूँ ना, यूए में अभी तक ना मैंने अपने से फास्ट कोडर ना बहुत मुश्किल से ढूंढा। बहुत मुश्किल मैंने ऐसा कोडर ढूंढा होगा जो मेरे से फास्ट कोडिंग करता होगा, फास्ट और अच्छी भी। हम्म, ठीक है, लेकिन इस चीज़ को मैंने समझ लिया जल्दी कि यार अच्छा, मैं अकेला फास्ट और अच्छी कोडिंग करके तो एक प्रोजेक्ट जल्दी से खड़ा कर सकता हूँ। 2 आगे फिर क्या होगा, 3 आगे फिर क्या होगा, मैं तो बॉटलनेक बन गया। हम्म, ठीक है, वही मैं थोड़ी कम फास्ट और अच्छी कोडिंग में 4 बंदे क्यों ना रख लूँ, हम्म। वो मेरा काम ज़्यादा कर लेंगे। मैं बॉटलनेक जो बना हुआ था वो ख़त्म हो गया, मैं उनके काम को सिर्फ चैनलाइज करूँ। यार एट सम लेवल ना आई थिंक इसके लिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप इनसिक्योर ना हो अपने काम के बारे में, हाँ, ये राइट? भी है और बिल्कुल। इनसिक्योर आप तब नहीं होंगे जब आपने मेहनत की होगी, आपने अपने काम में आप हम्म, वाकई में चैंपियन होंगे। हम्म। वो वाला चैंपियन नहीं कि जो सबको बताता है कि मैं चैंपियन हूँ, नहीं, नहीं, चैंपियन नहीं। एक्चुअली के यार जिसको लोग साइलेंटली, जिनको लोगों को पता होता है यार कि ही इज़ वेरी गुड एट दिस जॉब, राइट? हम्म, तो मेरे ख्याल से अगर तो आप अपनी जॉब पे एक्सीलेंट या अपनी इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन पे एक्सीलेंट नहीं है, हम्म, तो आप में हमेशा ये इनसिक्योरिटी रहेगी कि यार बिल्कुल। अच्छा नहीं, किसी और को मेरे से ज़्यादा आ गया तो फिर क्या होगा? अगर हम्म, वो बड़ा क्रिटिकल मॉड्यूल है जिसका मुझे ही पता है, सारी डोमेन नॉलेज मुझे किसी और को चली गई तो फिर हम्म, मेरी क्या रेलेवेंस रह जाएगी? तो आई हम्म, थिंक इनसिक्योरिटी अगर आप में है तो फिर तो आप एम्पावर कभी करेंगे ही नहीं, राइट? ये बात तो। वैसे एक बात ये भी है कि जिसको ज़्यादा आता है ना वो कभी बताता भी नहीं है मुझे ज़्यादा आता है। जिसको कम आता है ना वो हमेशा हाँ, बताता है। हाँ, हाँ। ठीक है, तो जो ज़्यादा आप कंपनी में देख लें, जो ज़्यादा बोल रहा होगा ना, और यार ये इस तरह नहीं, इस तरह कर देते हैं हम, ये इस तरह उसको एक्चुअल में कम, आप थोड़ा सा एक स्टेप डीप जाएं, थोड़ा सा हुँ, एक्सपोज हो जाएगा वो। हुँ। लेकिन जिनको एक्चुअल में ज़्यादा आता है ना, दे आर वेरी साइलेंट, चुप करके बैठ के दे आर अपना वेरी काम करते हैं। साइलेंट, दे जस्ट पॉइंट आउट कि यार ये डायरेक्शन शायद सही नहीं पकड़ रहे हम, ये सिस्टम डिज़ाइन शायद सही नहीं है, हमारा फ्यूचर में ये चेंज आ सकता है, तो इस वजह से। ठीक है, हुँ, तो दे आर एक्चुअली वेरी साइलेंट। तो बेस्ट ही है कि पहले तो आप अपने आप को ग्रिल करें सही तरह ना, पहले 5 साल ग्रिल करें। आप इंजीनियरिंग में कोई कसर ना छोड़ें। जब आप इंजीनियरिंग में कोई कसर नहीं ना छोड़े, तो जब आप लीडर बनते हैं ना, और हमारी फील्ड है बड़ी रुथलेस, अगर आपका मैनेजर टेक्निकली स्ट्रांग नहीं है ना, वो कहेंगे यार ये क्या कोई बकवास उसकी बंदा रिस्पेक्ट बैठा ही है, नहीं करे। ये क्या बकवास बंदा, चाहे ये आपको एम्पावर भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन मैं इसके पास एक प्रॉब्लम लेके जा रहा हूँ, ये कह रहा है यार
उससे नहीं, उससे पूछ ले, उससे नहीं, उससे खुद कुछ नहीं आता, ठीक है। तो हमारी फील्ड है रुथलेस। तो बेसिकली आपको टेक्निकली भी ग्रिप प्रॉपर होनी चाहिए, बिजनेस की भी। और जब कोई आपके पास कोई प्रॉब्लम लेके आप उसको अगर उस वक्त नहीं ना बता रहे, तो आपके स्किल्स इतने या लर्निंग कैपेबिलिटी इतनी फास्ट होनी चाहिए कि आप उसके पास वापस जाएंगे, यार ये चीज़ जो है ना वर्क फ्लो के थ्रू हो सकता है, गूगल के वर्क फ्लो के थ्रू हो सकता है, मैंने इसको ट्राई आउट किया, तुम भी कर लो। सही है। ऑलराइट, ठीक है। थर्ड थिंग दैट यू मेंशन्ड वाज ट्रस्ट एंड इंटेग्रिटी। वो क्या, वो हाउ इज दैट डिफरेंट फ्रॉम एम्पावरिंग योर टीम मेंबर्स? यार एम्पावरिंग मैंने दे दिया उनको ना, मैंने उनको कहा कि यार ये तुम प्रोजेक्ट है अपने टीम मेंबर्स को, ये तुम करो, ठीक है। लेकिन आई वन वे आई एम सेइंग लाइक ओके आई एम एम्पावरिंग यू, यू आर देयर, बट व्हाट हैपन इज लाइक ट्रस्ट एंड इंटीग्रिटी मीन्स लाइक अगर वो साथ ही ना किसी सेकंड प्रोजेक्ट का ना किसी से बात करें ना उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल कोई इंटीग्रेशन की बात हो रही है, वो किसी उस टीम से डायरेक्ट जाके बात कर ले, तो मैं इनसिक्योर हो जाऊँ। मुझे ट्रस्ट नहीं है कि यार वो जो उधर जाके बात कर रहा है या वो मेरे मैनेजर से डायरेक्ट जाके बात कर ले, तो मैं इनसिक्योर हो जाऊँ, ठीक है। अब मेरा मैनेजर C2 है, और लेकिन मेरा कोई बंदा है टीम का, वो क्या कह रहा है, उसे ना उस वक्त कोई प्रॉब्लम है, उसने मुझे ना पिंग किया कि यार मुझे ये प्रॉब्लम है एंड आई वाज नॉट अवेलेबल ड्यू टू सर्टेन रीज़न। उसने जाके क्या किया कि हमारा CTO पास से गुजरा, उसने जाके उससे डिस्कस कर लिया। मैंने इस बात को इनसिक्योर फील किया, जबकि ये नहीं करना चाहिए। नॉर्मली 95% मैनेजर यहाँ पे फेल हो जाते हैं हमेशा, इनसिक्योरिटी की वजह से। जब आपने उसको ये पिन पॉइंट कर दी ना, तुमने मेरे बगैर उस मीटिंग में तुमने मेरे मैनेजर से जाके क्यों बात की है या एक्सटर्नल स्टेक होल्डर से जाके क्यों बात की है, दिस इज़ वेयर ट्रस्ट एंड इंटीग्रिटी कम्स इन। आपने इसका मतलब ट्रस्ट ही लूज़ कर दिया उसके ऊपर कि यार ये बंदा जो बात कर रहा है वो मेरे ही सिखाए हुए तरीके, मेरे ही कल्चर से बिल्ड होके ये बंदा निकला, तो सही बात ही करेगा ना यार, ठीक है। तो आपको हर मीटिंग में जाने की ज़रूरत भी नहीं है, आप अपने बंदे पे ट्रस्ट करो, अगर वो ग्रो कर रहा है तो यू शुड ट्रस्ट हिम। हाँ, वो भी इनसिक्योरिटी से ही स्टेम करता है, राइट। और आई थिंक इसमें ये भी होगा कि लोग शुरू में गलतियाँ भी करेंगे, तो फिर आपको यू शुड बी देयर टू शुरू में आप सपोर्ट देम। बिल्कुल क्या साथ रहो, गलतियाँ तो होंगी शुरू में, कोई बिल्कुल, मसला नहीं है, बिल्कुल। तो वो भी लाइक उसको भी एब्जॉर्ब करना इज योर जॉब, राइट। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स से कम्युनिकेट करना। आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी मैं फील्ड में बात करूँ, क्लाइंट्स जो जनरल क्लाइंट्स हैं, ठीक है, इनसे बात करना, कम्युनिकेशन जो है ना एक्सटर्नल स्टेक होल्डर से, ये मेक और ब्रेक है। ये आपके करियर पाथ में ना मेक और ब्रेक है। अगर मैं अर्बिसॉफ्ट की एग्जांपल लूँ, उधर तो इवन ये तक समझते हैं कि क्लाइंट ने कहा ना कि ये बंदा चैम्पियन है, इररिस्पेक्टिव वो कैसा लीडर है, कुछ जैसा भी है, तो वो चैम्पियन है भाई। सही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यू कुड बी एन एवरेज इंजीनियर एंड स्टिल बी अ स्टार स्टार जस्ट बिकॉज कि आपकी एक्सटर्नल स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन बहुत बहुत ज़बरदस्त है अच्छी। ना। आपने अगर आप बेसिकली एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स का ना माइंड सेट को कैच करना ना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अगर कोई बंदा फॉर एग्जांपल एक वेयर हाउस ऑपरेशंस का टीम लीड है, ठीक है, उसके तो जहन में यही आना है कि यार आज ना 200 ऑर्डर प्लेस हुआ है, तो मैंने 200 ऑर्डर की ना शिपमेंट किस तरह करानी, उसके जहन में ये है। उसने नहीं और सोचना कि ये सिस्टम के थ्रू करना है, मैंने नहीं करना, मैंने एक एक्सेल शीट बना लूँ, मैं क्या कर लूँ। आपने ना उसकी मेंटालिटी के अंदर जाके देखना है कि ये, और प्रोएक्टिवली देखना है कि यार ये करना क्या चाह रहा है। और उसको बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई फ़र्क नहीं, आपने डेटाबेस डिज़ाइन कितना अच्छा किया है, बिल्कुल, या बिल्कुल, आपका रिस्पॉन्स टाइम कितना तेज़ है, कोई या आपने फ़र्क नहीं पड़ता, कैशिंग लेयर लगा दी है, कोई या फ़र्क नहीं, आपने अपना कोई राउटिंग फ़र्क नहीं एल्गोरिदम पड़ता। ऑप्टिमाइज। ही जस्ट केयर्स अबाउट हिज बिल्कुल, डोमेन। आपने उसकी डोमेन को देखना है कि यार क्योंकि हमें पैसा तो वहाँ से बनना है। आप जितनी जल्दी आप ऑर्डर शिप करेंगे, शिपमेंट करेंगे, उतना ही ज़्यादा पैसा बनेगा जितने ऑर्डर शिप करेंगे। तो आपने देखना है यार मैं इसका प्रॉब्लम जो ये बता रहा है, ये तो ये एक्सेल शीट पे भी कर सकता है, उसके लिए आर्मी हायर कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है, ऑर्डर एक्सेल शीट पे मेंटेन करते हैं। मैं इसका प्रॉब्लम एलिगेंटली किस तरह सॉल्व करूँगा, इसका टाइम भी बच जाए, ठीक है, और हमारी कॉस्ट भी बच जाए। और वो आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपने उनसे बात नहीं बात की, नहीं की, एज अ उनको एक इंसान समझ के उनसे बात नहीं की, बिल्कुल, और एक्चुअली प्रॉब्लम को समझा, रादर देन बिल्कुल, कि अगर उसने कहा कि यार मेरे से ये चीज़ नहीं हो रही, तो आपके सबसे पहले अच्छा हाँ इसका मैं आपको एक फॉर्म बिल्डर बना देता हूँ, बिल्कुल, फिर मैं ये कर देता हूँ, फिर बिल्कुल। पीछे SMS इंटीग्रेट कर देता हूँ, याडा याडा याडा। आपने जो इंटीग्रेट करना है वो अपने तक रखें, आप उनके शूज़ में जाएं पहले।
अब एक दिन जाए वेयर हाउस में, फॉर एग्जांपल मेरी फील्ड है ना, जो भी बिजनेस है, आप उस बिजनेस में एक दिन जाके काम करें। अगर डिलीवरी का बिजनेस है फूड पांडा में, कोई फूड पांडा में इंजीनियर काम कर रहा है ना, एक दिन डिलीवरी करके देखे ज़रा, ठीक है। अगर आपने प्रोग्रेस करना है ना करियर में, एक दफ़ा ऑन ग्राउंड बंदों की चेक करें कि उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं, एक दफ़ा डिलीवरी करके देखें, आपको हाँ। प्रॉब्लम सारे समझ आ जाएंगे। एंड यू डू दैट तो यू विल नोटिस कि लोग खुद ही आपको पुल इन करना शुरू कर देंगे बिल्कुल बिजनेस से। बिल्कुल। वो कहेंगे अच्छा यार उसने डिलीवरी में ये एक बड़ा ज़बरदस्त आइडिया दिया था, अब हमें लेट से आई डोंट नो डिस्काउंट्स में मसला आ रहा है, हम्म, तो उसे उसे मुनीब को ही बुला लो, बिल्कुल राइट? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। लाइक दिस हैज़ रियली हेल्प्ड मी, और इट इज़ रियली इंडस्ट्री एग्नोस्टिक, चाहे सैस हो, चाहे डिलीवरी है, लॉजिस्टिक्स हैं, आई डोंट नो मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी, व्हाटएवर, जिस भी डोमेन में आप काम कर रहे हैं उस डोमेन की नॉलेज होना, उसकी वोकेबलरी का पता होना, बहुत इंपॉर्टेंट उसके लोगों के पेन पॉइंट्स पता होना, कस्टमर के एंड में है। चाहता क्या है हम्म, ये पता होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। यही तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक्सटर्नल स्टेक होल्डर के ना माइंड को रीड करना, ठीक है। आप उनके शूज़ में जाएं, उनकी वोकेबलरी समझें, क्योंकि हमारे स्पेशली यूए की साइड की मैं बात करूँ, बंदे बड़े इलिटरेट होते हैं, ठीक है। उनको कोई कम से कम ऐप से स्कैन भी नहीं करना आता है, तो आप ये प्रॉब्लम है ना उनके लिए, तो ये प्रॉब्लम है, या हमारी ट्रेनिंग का प्रॉब्लम है, या हमारी ऐप का प्रॉब्लम है, यूजेबिलिटी का प्रॉब्लम है, ये आपने आइडेंटिफाई करना। जब आप ये चीज़ों पे काम करते हैं ना, फिर आप करते हैं यार अच्छा, अब मैं इसको बेहतर किस तरह करता हूँ। बेहतर आपने टेक्निकल टर्म्स में करना है, वो बात की बात है, वो बहुत, लेकिन पहले आप इन चीज़ों को, पहले आप इन्फॉर्मेशन का फ्लो जहाँ शुरू में अगर करेक्ट कर लेंगे ना आप, तो एंड पे करेक्ट करना कोई मसला नहीं है। अगर शुरू में ख़राब होगा तो एंड सारा ख़राब हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। ऑल्सो फ़र्ज़ करो कि मे बी योर प्रोडक्ट साइड या बिजनेस साइड कहती है कि यार हमें ना अपने डिलीवरीज का टाइम पहले 40 मिनट्स था, अब हमने 30 मिनट्स पे लेके आना है। अब यहाँ पे अगर आप कहेंगे ना कि मैं एक नया राउटिंग एल्गोरिदम लेके आऊँगा, नहीं। या यू लॉस्ट देम। पहले दो दो लफ्ज़ आपके मुंह से निकले हैं और वहाँ पे यू लॉस्ट देम। आप योर जॉब इज़ जस्ट टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम एंड टॉक टू देम इन इंग्लिश, इन प्लेन सिंपल इंग्लिश। बिल्कुल पीछे आपने क्या करना है वो आपका अपना है, बिल्कुल अपनी बिल्कुल अपनी टीम के साथ है, बिल्कुल। राइट? ठीक है, वेरी वेल पुट। हाँ, आई थिंक ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे पर्सनली इससे बहुत फ़ायदा हुआ है ये, जब मैंने ये स्टार्ट किया था। और आज भी अगर हमारी टीम में कोई भी बंदा होता है ना जो कहता है कि यार डिज़ाइनर्स ने तो इस तरह करके दे दिया था, लेकिन जब यूज़र ये करेगा तो उसकी तो कीबोर्ड नीचे से आ जाएगा, उसकी तो स्क्रीन पे ये नज़र ही नहीं आएगा एलिमेंट, तो फिर हम क्या करेंगे? मुझे पर्सनली बहुत खुशी होती है यार कि कोई बंदा बिल्कुल ऐसा सोच रहा है कि बिल्कुल। एंड यूज़र के लिए कोई सोच रहा है या एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के लिए कोई सोच इस रहा है। पॉइंट पे मैं वैसे एक पॉइंट ऐड कर देता हूँ कि ना, जब आपने इंजीनियर होते हैं ना, इंजीनियर वो ऐसे ही होता है जैसे एक हॉर्स है ना, उसके ब्लाइंड्स लगे हुए ऐसे, वो ना सिर्फ देखते हैं टेक्निकल प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम के साथ अच्छा डेवऑप्स को ये सोल्यूशन लग जाएगा, मैं क्लाउड पे ये कर दूंगा। जैसे ही आप थोड़ा लीडर बनते हो ना, ब्लाइंड्स उतर जाते हैं, उतारने चाहिए। आपको उतार के फेंक देने चाहिए। फिर आपको पता लगता अच्छा यार ये बंदा तो मेरे इस सोल्यूशन की वजह से इधर सफ़र कर रहा है, तो फिर आपको 360 एंगल सारा समझ लग जाता है कि यार अच्छा मुझे 360 एंगल से देखना चाहिए बिजनेस को। या टेक्निकल तो सिर्फ इसका छोटा सा पार्ट है, आपने बिजनेस में बहुत चीज़ें हैं उनको देखो, टेक्निकल बिल्कुल एंड पे आता है। हाँ बिल्कुल ठीक है, इसी से रिलेटेड है वो, यू सेड कि बिजनेस टर्म्स में सोचना चाहिए, तो आई थिंक वो इससे रिलेटेड है, बिल्कुल राइट? बिल्कुल इसी से कि related। कि एज अ लीडर, एज एन इंजीनियरिंग लीडर इन योर ऑर्गेनाइजेशन, आपका काम होना चाहिए कि यार बिजनेस के जो 5 6 7 मेट्रिक्स है ना, आपका काम है कि मैं उनको कैसे पुश कर सकता हूँ, बिल्कुल राइट? बिल्कुल। कि लेट्स से कि एक मेट्रिक है कि ऑन टाइम डिलीवरीज हैं इन योर केस, हम्म, एक मेट्रिक है कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्कोर है, एक मेट्रिक है टोटल रेवेन्यू, एक मेट्रिक है टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस्ड है, या एक है लेट्स से जीएमवी साइज जो होता है, ठीक है? तो रादर देन कि मैं कहूँ कि यार मैंने वो 3 साल पहले एक सर्विस लिखी थी, आओ यार तुम 3 लोग ना इसको ज़रा री इंजीनियर कर दो, इट वुड बी मच बेटर कि हम उसको उसी तरह रहने दें, इनएफिशिएंट ही है वो चाहे वो, लेकिन इट वुड बी मच बेटर कि अगर मैं कहूँ यार कि हम जीएमवी बढ़ाने के लिए एक नया एक्सपेरिमेंट रन कर लेते हैं, राइट? बिल्कुल हर चीज़, एवरीथिंग शुड बी क्लोजर एंड क्लोजर टू मूविंग द नीडल ऑन द वेरी इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अब जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जांपल दी, मैं सोचता हूँ कि प्रॉफिटेबल हो हमारा फुलफिलमेंट बिजनेस, अब उसमें बहुत से मैट्रिक्स हैं, उन मैट्रिक्स को किस तरह इंप्रूव करना। अब सेलर जो है वो उसको सामान भेजने में मुश्किल आ रही है सेलर लैब के थ्रू, उससे एक शिपमेंट ही नहीं क्रिएट हो रही, ठीक है। मैं सोचूंगा यार इससे शिपमेंट क्यों नहीं क्रिएट हो रही, ये 1000 क्वांटिटी से ऊपर के परफ्यूम भेजना चाह रहा है और मेरे सिस्टम उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। ये प्रॉब्लम पहले सॉल्व करनी चाहिए कि मुझे वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए कि यार मैंने ना आज एक प्रिंटिंग सर्विस लिखनी है, या मैंने 300 मिलीसेकंड बेहतर कर दिए एक एंड पॉइंट 300। पे। हाँ हाँ ये ऐसा नहीं होता। आपने जो है ना सबसे पहले अपने बिजनेस के प्रॉब्लम्स देखनी है। जब बिजनेस
अब बिजनेस के भी ना तीन सेक्शंस को मैं डिवाइड करता हूँ. जैसे कि एक बिजनेस है ना, स्पेशली मैं प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस की बात कर रहा हूँ. सबसे पहले जब टेक टीम हायर होती है ना, टेक टीम को सबसे पहले एक काम करना चाहिए, सब चीज़ें छोड़ के ना बिजनेस को कैचअप करना चाहिए. बिजनेस चाह क्या रहा है वो करना चाहिए. नंबर 1, जब बिजनेस कैचअप हो जाए ना, फिर सेकंड चीज़ करनी होती है बिजनेस की विजिबिलिटी. अब बिजनेस ने जो अचीव किया उसकी विजिबिलिटी, कि यार हमने ये चीज़ें अचीव की हैं, इसकी विजिबिलिटी ये है, ठीक है. उससे बिजनेस को पता लग जाता है हमने इम्प्रूव क्या करना है. थर्ड स्टेप जो है ना, फिर आपने इंप्रूवमेंट्स करनी है. जो आपने पिछले काम किए थे ना, उनकी इंप्रूवमेंट्स करनी है. जैसे मैंने अभी आपको शिपमेंट का बताया, सेलर शिपमेंट नहीं क्रिएट करना, यूजिबिलिटी, डिज़ाइन, ये चीज़ें करनी होती है. आपका फोर्थ स्टेप है ना, फोर्थ स्टेप में आपका आता है एनालिटिक्स. फोर्थ स्टेप में फीडबैक लूप. फीडबैक लूप, एनालिटिक्स. फिफ्थ स्टेप में जाके एआई आती है. एआई हम क्या करते हैं, हम एआई को सबसे पहले ले आते हैं. हमने बेसिक सा एक कोई भी सिस्टम जो है ना, एक बेसिक डेटाबेस, एक बेसिक बैकएंड लैंग्वेज, कोई भी पाइथन, जैंगो, और एक सिंपल लिनक्स के सर्वर पर डिप्लॉय हो सकती. कोई भी सिस्टम, अनटिल एंड अनलेस कोई आपने बहुत हैवी ड्यूटी कोई कॉम्प्रीहेंशंस ना करनी हो, कोई भी सिस्टम डिप्लॉय हो जाएगा. उसके बाद इंप्रूवमेंट्स आप ग्रेजुअली करें. किससे ये ना हो कि आपकी टेक आपकी बहुत बिजनेस से आगे निकल जाए. मेरा बिजनेस अभी कम्पीट कर रहा है अमेजोन के साथ, ठीक है, और उसमें बेसिक चीज़ों की कमी है, लेकिन मैं कह रहा हूँ यार हम ना AI एआई निकाल डाल देते हैं. हम रोबोट्स लगा देते हैं वेयर हाउस के अंदर, रोबोट्स को ट्रेन करते हैं. वो अभी हमारे मैनुअल शिपमेंट सही हुई नहीं तो हम रोबोट्स डाल देते हैं. यार ये बातें तो ठीक हैं, समझ भी आ रही सारी, ठीक है. लेकिन मुझे ये बताओ कि ये माइंडसेट कैसे डेवलप करें कि यार मुझे ये सारा करना है. ये एक तो मुझे ये बताओ कि यार ये करने का फ़ायदा क्या होता है. दूसरा यार ये कि आई सी सो मैनी स्टूडेंट्स, सो मैनी पीपल दैट आई इंटरव्यू. मैं तकरीबन आई डोंट नो तकरीबन 1000 लोगों के साथ तो काम कर ही चुका हूँगा पिछले 10 सालों के अंदर. यू टॉक टू एनी बिजनेस ओनर, मेरा अपना एक्सपीरियंस भी यही है. वो यही कहते हैं यार कि ये वाले लोग जो तुम डिफाइन कर रहे हो ना, ये बहुत कम है. तो हाउ शुड एनीबडी who wants to grow in his life develop this mindset? ये बहुत माइंडसेट जो है ना, ये बहुत ट्रिकी चीज़ है. ये माइंडसेट चेंज करने के लिए ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने, चले मैं अपना जेनेरिक बता दो तो what एग्जांपल worked नहीं for दे you. सकता, मैं अपनी एग्जांपल दे सकता हूँ. मेरे लिए ना चेंज जो आया था ना, मैं आपको बताता हूँ माइंडसेट चेंज किधर आया था. माइंडसेट होना चाहिए इंसान का प्रोग्रेसिव, ठीक है. एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट होता है और एक डल माइंडसेट होता है. इसी दो कैटेगरी के लोग दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं. अनफॉर्चुनेटली जो डल माइंडसेट वाले लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हैं. डल माइंडसेट वाले ये हैं कि यार इवन अगर उनका बिजनेस है ना, इवन दे हैव अ बिजनेस, दे डोंट थिंक अबाउट ग्रोइंग इट. If I have a business in DHA phase 4, a good restaurant running, they see, okay, I'm earning 20 lakh a month. I'll not think about growing it. This is a dull mindset. Okay? फिक्स्ड माइंडसेट भी Fixed कह सकते mindset, हैं dull इनको. हाँ. mindset. Maybe he's happy in that. That is fine. Okay. But in a bigger chunk of things, that is not good. Okay. क्योंकि उसको सोचना चाहिए कि यार अगर मैं इसको ग्रो करूंगा उससे फ़ायदा क्या होगा. उससे फ़ायदा ये होगा कि ज़्यादा बंदों की जॉब्स आएंगी. जब ज़्यादा बंदों की जॉब आएंगी तो क्या होगा, ज़्यादा बंदों का रोज़गार लग जाएगा. रोज़गार लगेगा तो क्या होगा, ओवरऑल इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आएगा. ओवरऑल ट्रांजैक्शन ज़्यादा होंगे, ओवरऑल इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आएगा, ओवरऑल मुल्क का फ़ायदा हो जाएगा इन बिगर चेन ऑफ थिंग्स. हम ऐसा नहीं सोचते. जो प्रोग्रेसिव माइंडसेट के लोग होते हैं ना, वो डिफरेंट होते हैं. वो डिफरेंट इस तरह से सोचते हैं, वो जिस पोजीशन पे भी होते हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल उनको ये नहीं पता होता कि प्रोग्रेसिव माइंडसेट के यार नेक्स्ट पोजीशन क्या है, लेकिन वो अपनी जो करंट पोजीशन है ना उससे हमेशा डिससेटिस्फाइंग फील करते हैं कि यार मैं अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, हाउ कैन, किसी भी आपने ज़्यादा पैसे अर्न करने हैं, आपने अपनी फील्ड में ज़्यादा ऊपर जाना है, आपने अमेजोन में जॉब लेनी है, गूगल में जॉब लेनी है, आपने बिजनेस करना है, दे ऑलवेज थिंक अबाउट कि यार मैंने नेक्स्ट क्या करना है. ठीक है, अगर आप कंपनी में बहुत खुश है, वो देखता है कि यार कंपनी का मैं प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व कर सकता हूँ. अगर वो गूगल में जॉब करना चाहता है तो वो टाइम लगाएगा कि यार मैंने गूगल में जॉब करनी है, चाहे वो उसमें फेल हो जाए, 10 दफ़ा फेल हो जाए, वो करता जाएगा. ये है प्रोग्रेसिव माइंडसेट के लोग. ये कैसे डेवलप करें? ये डेवलप करने लेट्स से का मेरा फिक्स माइंडसेट है, अब मैं क्या करूं? आपका फिक्स माइंडसेट है. पहले तो आप अपने ना इर्द गिर्द की सराउंडिंग थोड़ी सी बदलो. नहीं, वो तो लोग ही नेगेटिव है सारे. मैं क्या अब नेगेटिव लोग क्या करूं? अब मैं, मेरे इर्द गिर्द भी मेरे ऐसे ही लोग हैं, अब दोस्त भी वही हैं, अब क्या करूं मैं? सबसे पहले ना आप अच्छे बंदों को सुनना शुरू कर दो. सबसे पहला स्टेप आप ये लें. ये तो आप उसको कोई नहीं रोक सकता ना. सबसे पहले आप अच्छे बंदों को पढ़ना शुरू कर दो, जिनमें
हम अपने दीन से भी बातें ले सकते हैं, हम आजकल के बहुत से लीडर्स हैं उनसे भी बातें ले सकते हैं। आप उनसे बातें लेके ना अपने पे अप्लाई करना शुरू कर दो। कि हु आर दीज पीपल हु फॉर आर यू, दीज पीपल? तुम्हारे लिए एंड कौन से हैं ये लोग? यार मेरे लिए जो थे ना, मैं वो आई वॉज लकी कि मुझे जिस कंपनी में मैं गया ना, मुझे ना अच्छे लोग मिले। आई वॉज लकी। सबसे पहले मैं बात करूँ अरबी सॉफ्ट में, तो उधर रिजवान भाई थे। ही वॉज वेरी टेक्निकली साउंड, वेरी जेनरस पर्सन, वेरी अकोमोडेटिंग, वेरी हाई एनर्जी। वेरी हाई एनर्जी। उनसे क्या हुआ, एनर्जेटिक आ गई। जब मैं सेकंड कंपनी में एंड गया, ही वाज 42 एट दैट पॉइंट, 42, और 39, वो उस 39, वक्त भी 40। उनमें डिससैटिस्फाइड वाली यस। बात थी कि यार हर वक्त की यार अब एनर्जी है, आप उनसे रेस्टलेसनेस है, अब पूछो क्या ना, करना आप नेक्स्ट। उनसे पूछो ना, प्रोग्रेसिव माइंडसेट के बंदों का एक निशानी भला क्या होती है? उन्होंने पंगे बहुत जगह पे लिए होते हैं। हाँ। ठीक है, आप जॉब कर रहे होंगे या बिजनेस कर रहे होंगे, साथ में यार रेस्टोरेंट भी खोला होगा, साथ में यार आजकल ना मेरा ना ये इधर मुझे ना एक घर पसंद आ रहा है, ये भी ले लेते हैं, या हम ना इधर मूव करते हैं, यार चलो इधर ट्रैवल कर लेते हैं। ठीक है, वो उनके जेन में ना कुछ चलता रहता है, अपने जो उनका मेन कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना उसके अलावा भी। ठीक है, या वो अपने बच्चों की ग्रोथ के मुताबिक बहुत ग्रोथ के बारे में बहुत सोचते हैं। ठीक है, अपनी फैमिली के बारे में बहुत सोचते हैं। दे आर ऑलवेज अबाउट देयर प्रोग्रेसिव माइंड्स। ठीक है, इसी तरह मुझे सेकंड जब कंपनी में गया, वहाँ पे मैंने देखा यार लोग उधर ना, उनमें वर्क एथिक बहुत अच्छा था। ठीक है, वो क्या करते थे, सारे गोरे थे, 9 बजे आना है, 6 बजे आना है, लेकिन इधर नहीं है बीच में कॉफ़ी पी ली, चाय पी ली, खाना खा लिया, नहीं, चक्कर ही नहीं। बैठे हैं, 1 बजे उठे, लंच किया, 1 से 2 बजे, 2 बजे क्लॉक वापस आए, 2 से 6 वापस आए, काम किया, छुट्टी। ठीक है, दूसरी कंपनी ने मुझे बताया कि यार वर्क एथिक क्या होती है, कि आपने टिक के बैठ के काम किस तरह करना है, बीच में गप्पे नहीं मारनी, टेबल टेनिस नहीं खेलने लग जाना। ठीक है, तीसरी जो मेरी कंपनी थी फैचर, उसमें क्योंकि कंपनी बीच बिल्कुल ही डाउन साइज हो रही थी, तो उसने मुझे बताया कि सर्वाइव किस तरह करना है। उसमें एक मेरे बड़े अच्छे पीएचडी प्रोफेसर थे उधर थे, डॉक्टर दाऊद। उन्होंने बहुत चीज़ें लाइफ के बारे में सिखाई मुझे, कि लाइफ को किस तरह देखना चाहिए, एक वक्त पे बंदा एक काम किस तरह कर सकता है, किस तरह फैमिली को लेकर चलना चाहिए, किस तरह अपनी टेक्निकलिटीज़ को लेकर किस तरह ग्रो करना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद जब नून में आया, तो फिर मैंने देखा कि यार अब, क्योंकि मुझे पहले नहीं पता था कि नून की कैपेबिलिटी कितनी, नून की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। मैं उस तरह का बंदा नहीं हूँ कि एक जगह पे बैठ के बस उधर सर्वाइव कर लूँ, नहीं। मैं देखता हूँ कि यार अगर मुझे दिल नहीं लग रहा, कंपनी छोड़ो, आगे चलो। ठीक है, लेकिन नून ने मुझे अभी तक इतनी, मतलब मेरे में इतनी फायर दी हुई है कि मैं आई स्टिल थिंक अबाउट फिक्सिंग थिंग्स, दैट्स व्हाई आई एम हियर। राइट। और ऐसे भी है कि अगर लाइक जैसे तुमने अपना करियर पाथ बताया है, इसमें देयर इज़ अ क्लियर पैटर्न कि यार थोड़ी देर कहीं पे गए, उधर का मसले सॉल्व किए, अब फिर रेस्टलेसनेस हो रही है, अब नेक्स्ट क्या करना है। तो जब आप इस तरह नेक्स्ट की दौड़ में लगे रहेंगे, तो आपको कुछ ना कुछ चैलेंजिंग भी मिलेगा, वो उसी से आप ग्रो करेंगे, उसी से आप आपको मुश्किलें भी आएंगी ऑफ कोर्स। बिल्कुल। ठीक है, जैसे एज यू सेड कि डाउन साइज हो रहे थे, ये होगा, लेकिन यू विल कम आउट सो मच स्ट्रॉन्गर फ्रॉम द अदर साइड, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल। और ये मैं आपको इस वजह से अपनी एग्जांपल दे रहा हूँ कि आई एम नॉट फ्रॉम अ वेरी वेरी जेनरस बैकग्राउंड, आई बिलोंग फ्रॉम अ वेरी 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 हम्बल बैकग्राउंड। ठीक है, और अगर मैंने अपना प्रोग्रेशन ऑटोमेटिकली इस तरह फॉलो किया, आपके मनी के भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे विद द पैसेज ऑफ हाँ। टाइम, क्योंकि आपकी जेन में प्रोग्रेसिव माइंडसेट है, यू कीप ऑन इम्प्रूविंग योरसेल्फ, यू कीप ऑन इम्प्रूविंग योरसेल्फ, यू कीप ऑन इम्प्रूविंग योरसेल्फ, you will fail, but eventually you will succeed, right? हाँ, ऑल्सो एज अ बिजनेस, एज समबडी इज रनिंग अ बिजनेस, मैं तो आई कैन से दिस विद 100% श्योरिटी कि बिजनेस लीडर्स या बिजनेस ओनर्स जो होते हैं ना, वो हर वक्त ऐसे लोग ढूंढ रहे होते हैं, और इनसाइड भी ढूंढ रहे होते हैं, आउटसाइड भी ढूंढ बिल्कुल। रहे होते हैं। तो जैसे नून पिक्ड यू अप फॉर एग्जांपल, हम्म, तो कोई विच सम अदर कंपनी माइट पिक यू अप हम्म, एंड से कि यार अच्छा इसमें फायर है यार, इसमें ना ये रेस्टलेस है, हम्म, तो हम ना इसको पिक करते हैं और उसके ऊपर बैठ लेते हैं कि ये नई चीज़ इससे हम्म, करवाते हैं। ठीक है, तो दैट हैज़ बिन अ कंसिस्टेंट थीम ऑफ माई लाइफ एज वेल। और जो भी ये फॉलो करता है उसको ये फिर आप लक पे नहीं छोड़ आप ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल। यार फलां लकी था इसलिए उसको अपॉर्चुनिटी मिल गई, क्योंकि अगर आप खुद रेस्टलेस होंगे ना कोई देख रहा होगा, हम्म, या आप अपने लिए ऐसे रास्ते बना रहे होंगे कि कहीं ना कहीं यू विल जस्ट एंड अप यार मैं देयर। आपको इससे एग्जांपल देता हूँ, मैंने अरबी सॉफ्ट में होते हुए ना 813 जगह पे अप्लाई किया था बाहर। अच्छा। आपको पता है अब तो आसान है ना, लास्ट 3-4 ईयर्स थे, EU में जाना आसान है, UK में जाना आसान है, पहले आसान नहीं था। 2015 में मैंने 813 जगह पे अप्लाई किया था, जिसमें से मुझे सिर्फ मेरा जो सक्सेस रेट था सिर्फ रिप्लाई का वो 5 to 10% था, और जिसमें से इंटरव्यू जो अरेंज हुए थे वो टोटल 5-6 अरेंज हुए थे, जिसमें से 1-2 इंटरव्यू मैंने क्रैक किए थे, एक सिंगापुर का और एक दुबई का, तो आई चूज़ दुबई एट दैट पर्टिकुलर टाइम। तो ये है कि
फेलियर इज़ पार्ट ऑफ लाइफ यार, ठीक है। जब मैं अरबी सॉफ्ट में गया था, everyone was getting increments after 3 months. I didn't get an increment after 3 months because I didn't perform well, and I accepted that. Then after 3 months, I get 2 increments. ठीक The reason I perform well. हाँ अगर मैं ये सोच के बैठ जाऊंगा कि यार ये बंदे को क्यों मिल रहा है, ठीक है, और हाँ, वो कैसे लकी मिल रहा है, है, वो वो लकी फलां है, उसको नहीं, वो पसंद है। ये तो बहुत ही डल माइंडसेट है और ये फिक्स माइंडसेट है। ये आप में नेगेटिविटी डाल देगा। आपने सोचना है यार व्हाट आई कैन डू बेटर फॉर माई सेल्फ। क्या 6 months पहले वाला मुनीब से मैं बेहतर हूँ? अगर आप नहीं बेहतर ना, देन यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। आपने कोई चीज़, अच्छा मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ टेक्निकली बेहतर हो, आप अपने एथिकल वाइज देखें, मोरालिटी वाइज देखें, फाइनेंशियल नॉलेज वाइज देखें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाइज देखें। पैसा आ गया, उसको लगाना किधर आपको पता नहीं, इन्वेस्ट किधर करना है, किधर करना है, ठीक है। अब पैसे के बाद फिर आप देखते हैं मैं टाइम किस तरह बचाऊं, टाइम किस तरह मैनेज करूं। टाइम, अब आपके पास फैमिली है, अपने टाइम किस तरह मैनेज करना है, सेकंड प्रायोरिटी आ जाती है। फिर जब टाइम मैनेज हो जाता है, फैमिली थोड़ी बड़ी हो जाती है, फिर आपके पास होता है कि यार अब मैं नेक्स्ट क्या करूं। दिस इज प्रोग्रेसिव माइंडसेट। लोगों का प्रॉब्लम ही यही है कि वो हमेशा दे नेवर नो कि व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग, बट दे ऑलवेज लुकिंग फॉर द नेक्स्ट थिंग। ये मसला है। और फिक्स माइंडसेट का में वो डेफिनेटली होता है वो कल्चर इस डेफिनेटली तरह दे का विल रिटायर, ब्लेम दे करो विल। किसी चीज़ को, हालात को ब्लेम कर दो, पॉलिटिशियंस को ब्लेम कर दो, बिल्कुल मुल्क के हालात को ब्लेम कर दो। बिल्कुल यार, आपने ना, आप पाकिस्तान में हो ना, पाकिस्तान में ना आपने ब्लेम करना शुरू किया ना, टीवी देखना शुरू कर दिया, ब्लेम करना शुरू कर दिया पॉलिटिक्स को। आपने बस कोशिश ये करते हो। करनी है कि आपने आपका जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है ना और एरिया ऑफ कंसर्न है उस पर फोकस करें बस। आपने कोशिश ये करनी यार, हाउ कैन आई इम्प्रूव माई फैमिली लाइफ। इफ माई हाँ, आपने फैमिली, मुल्क नहीं बदलना, आपने अपने आप को बदलना है पहले। आपने हाँ अपने आप को बदल, आप सारे अपने आप को बदलोगे ना, मुल्क बदल जाएगा। यार मुल्क बदले ना बदले, लेकिन द पॉइंट दैट आई फोकस ऑन इज़ कि यार वो जैसे जहाज़ में भी जब कहते हैं ना कि यार अगर इमरजेंसी हो पहले तो सबसे पहले अपना मास्क लगाएं, उसके फिर बाद हाँ किसी और को बिल्कुल बचाएं, ठीक है। सबसे पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपना मास्क तो लगाएं ना बिल्कुल। यार, अपने अपने हालात तो सही करें पहले। बिल्कुल यार, इस तरह ना मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि आप, मेरा ये माइंडसेट था कि व्हेन माय मदर वाज अलाइव, माय माइंडसेट वाज दिस दैट आई वांट टू बाय अ कार फॉर हर। ठीक है। Simple as that. That is one of the motive. My mindset is that okay, I want to buy a house for my family, a good house for my family. This is the mindset. So that is something secondary, but that is like pushing me to do better. Pushing me, okay, after family, what's next shall I do? Now I think about myself. Okay, how can I find time to give time to my family? ठीक है। Okay, so if you think about this particular way, this is your area of influence or concern. And when that is fixed, you can do anything in your life. But while fixing that thing, your progressive mindset will develop. हाँ For example, I was in Urbisoft, I was earning like 100K a month. I know I cannot fix problems of my family in 100K a month. Okay. Then when I go to next company, my salary was around 5-6 lakh per month. I don't remember exactly. Okay. But then I still know that I cannot fix problems of my family. Okay. Now my monthly salary is way more that I can fix problems of my family. ठीक Okay. है। So that problem is solved. हाँ But in that process, वो मसल बिल्ड हो गया है, ग्रो। that muscle हाँ memory has been built that I have to keep growing. I have to keep growing. Okay. What is required? This is required. Okay. I have to grab that knowledge. Okay. This knowledge I can get it from Simon Sinek book. Okay. Maybe I read it, I implement it, and then I experience it. ठीक है। Okay. Stuff like that. Yes. सही है, ज़बरदस्त। आई थिंक वेरी अप्रोप्रिएटली पुट। आई थिंक हमने सारा कुछ कवर कर लिया है। एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड कि यार और क्या चीज़ें तुम्हारी हेल्प की है टू ग्रो इन द पास्ट फ्यू इयर्स? यार किसी हेल्प, ने कोई एडवाइस दी हो विच हैज़ रियली स्टक विद यू? यार एडवाइस तो मैं ये कहूँगा कि आपके ना लाइफ में जित कोशिश करें कि ना पॉजिटिव लोगों के साथ रहें. इट्स बेटर टू डाई विद 2-3 फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स rather than dying with 70 नेगेटिव पीपल. हाँ सही बात है। Okay? जब आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे ना, दे कीप ऑन पुशिंग यू, दे विल नेवर पॉइंट आउट मिस्टेक्स बट दे विल कीप ऑन पुशिंग यू. Okay, and when they do that, you will feel. I can give you an example. I was never an outstanding student in my university. Never ever an outstanding student. But one time, there was one teacher in our university. He said one thing at the start of that lecture. He said like, I just asked one question, and he just said one thing. He said that's a very very deep question, and this boosted me up, and this boosted me up even that much that I scored a A grade. सही है।
Okay, so try पॉजिटिविटी to find positive teachers, positive mentors, positive people. Stay away from negative people. निकाल दें ज़िंदगी से, डिलीट कर दें, डिलीट, देखें 100% नहीं आप डिलीट कर सकते, दूर हो जाएं। दूर हो जाएं। चाहे आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, फैमिली मेम्बर्स अगर नेगेटिव हैं, यू नीड टू मेक श्योर दैट यू बिकम अ सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी फ्रॉम देम, फॉर देम। हाँ, एंड ऑल्सो कि अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ हैंग आउट करेंगे एंड यू एंड अप अचीविंग समथिंग, वही नेगेटिव मेंबर्स जो है ना वो आपको देन दे विल गिव योर एग्जांपल्स कि यार ये देखो, yes, यू विल बी अ yes. पॉजिटिव एग्जांपल फॉर Eventually, देम। what will happen is like your positivity will become that much that negative people will start attracting towards you and they हाँ start to learn from you. हाँ हाँ But first of all, build that circle. हम मसला क्या क्रिएट कर देते हैं कि भाई हम कुछ करते नहीं है, लेकिन पहले बोलना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है कि यार हमारे अंदर से तो खाली होता है, तो नेगेटिव पीपल जो हैं दे स्टार्ट पॉइंटिंग आउट एंड वी स्टार्ट टू गेट डीमोरलाइज एंड दैट्स एंड ऑफ। फर्स्ट कुछ बड़ा अचीव कर लें। जब बड़ा अचीव करेंगे आपको कुछ बताने की ज़रूरत भी नहीं है। जो नेगेटिव पुल लोग, मॉडल चलेगा वो उसके पुल बाद मॉडल, कि वो हाँ खुद ही पुल करके देखेंगे यार ये बंदे ने कैसे किया, नाउ आई विल हाँ थिंक अबाउट माई सेल्फ, मे बी ही वॉज राइट एट दैट हाँ। पर्टिकुलर टाइम। ठीक है मुनीब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम यार, इट वाज फन एज Yeah, thank you ऑलवेज, very much. मज़ा है इस दफ़ा भी। अच्छा ठीक है, एंड विद दैट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। मैंने तो बहुत कुछ सीखा इस एपिसोड से, आई होप कि आप भी सीख सकें। एंड हमने एक नया सेक्शन नया फॉर्म स्टार्ट किया है जहाँ पे हम गेस्ट रिकमेंडेशंस लेते हैं। तो अगर आप खुद या आपका कोई भी जानने वाला आपको लगता है कि हमें इनवाइट करना चाहिए, हम उनसे कुछ सीख सकते हैं, तो प्लीज़ फिल दैट फॉर्म। उसके अलावा हमने अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी को दोबारा एक्टिवेट किया है, तो जस्ट गो देयर एंड जॉइन द कम्युनिटी। वहाँ पे हम बात करते हैं जॉब्स, इंटर्नशिप्स, गेस्ट रिकमेंडेशंस, फीडबैक, सजेशंस वगैरह सारों के बारे में, तो वी कैन डू दैट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।